Hello friends, Hello, namaste. मेरा नाम है रीना my name is Amir. and welcome back to our channel. Life with Russian Vibe. So friends, कैसे हैं आप सब लोग? And I'm so sorry हम दोनों की तरफ से कि हमने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि हम काफ़ी इन्वॉल्व थे कुछ कामों में, इसके लिए बहुत सॉरी। लेकिन हम आपको भूले नहीं हैं और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आएंगे हमारी अपकमिंग वीडियोज़ में लिए। टिल द टाइम हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप और ऐसे ही हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे। Enjoy our video and we will be doing our best to make it for you. So friends, I love India so much, you already know. And of course, India is so diverse country, so beautiful, so interesting. It has so magic ambience. And of course, there are so many different traditions and rituals which are coming from generation to generation and they still keep on being inherited. So isn't it beautiful whenever you see, especially in the wedding, beautiful bride and groom coming together, making rounds around the fire, and then they're putting garlands on each other. Oh, it feels like they're in the fairy tale. They're so nice. भाई इसको देख के लगता है कि रीना को शादियाँ बहुत पसंद है, राइट। और शादी की बात करें तो छोटे शहरों में, गांव में जो भी आजकल तौर तरीक़ों जो कल्चर चलता है वो मोस्टली अरेंज मैरिज का ही चलता है। वहाँ पे लड़की लड़के को अपनी चॉइस से लोग कम शादी करते हैं, मोस्टली पेरेंट्स की चॉइस। पेरेंट्स ढूंढते हैं लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की। सो वहाँ भी अभी भी अरेंज मैरिज का कल्चर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लव मैरिज कल्चर। I believe it's not just the parents' choice, but whole big family is selecting who is allowed to be the new member of the family, right? Right. And of course, when you're looking at the metro cities, there are already free, independent young people who are living by themselves, who are falling in love, dating, and of course, they're sharing their hearts with each other. And then they're deciding to marry. Oh wow, I love those type of happy ending stories. लेकिन अगर मैरिज की बात करें सो देयर इज़ अ अरेंज मैरिज, देयर इज़ अ लव मैरिज और दोनों के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव है। So which is better? अगर अरेंज मैरिज की बात करें सो काफ़ी सारे लोग भी हैं जो जिनको गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलती है, जो बात भी नहीं कर सकते, तो उनके पास बहुत ऑप्शन होते हैं अरेंज मैरिज में। मम्मी मुझे शादी करनी है, सो मम्मी विल कम और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो लेके आएंगे लड़कियों का। अच्छा बेटा चूज़ कर कौन सी लड़की पसंद है, अच्छा ये नहीं है, अच्छा ये अच्छी नहीं है, अच्छा। तो मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ईज़िली कुछ करना नहीं है, सब कुछ अरेंज बाय पेरेंट्स, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मैरिज फिक्सिंग, पैसा वैसा खर्च वर्च, बिग बैंग वेडिंग, सारा आलिशान, सब परिवार वाले खुश, ये खुश और हैप्पीली, सो इजी। No tensions. You just get everything in the golden plate, let it be girl or boy. And in a blink of an eye, you're getting married. Wow, that is really nice. No tensions, no energy or passive waste. And you get husband or wife just like this. और अगर लव मैरिज की बात करें तो सबसे पहला लोगों के अंदर जो टेरर होता है, टेरर कि भाई पेरेंट्स को कैसे बताएंगे। सो इट्स लाइक बहुत बड़ा स्केयर होता है। बहुत से लोग हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं बताने की, मतलब शादी तो दूर की बात है, पहले बताइए दे अपने पेरेंट्स को। Definitely, you have to know. First of all, check the girl or a boy. Do you match with the caste? Do you match with the religion? Do you match with the citizenship, with the country? Or do you match with the skin color? Oh, if none of these matches, then what to do? That is so big issue. और अगर काफ़ी कुछ मैच भी कर रहा होगा ना, तब भी इधर उधर के लोग हमेशा नेगेटिव ही निकालेंगे, 100 नेगेटिव ये वो। मतलब बंदा जो अगर प्लान भी हो ना अगर लव मैरिज करने का, तो वो भी उसका ख़त्म हो जाए कि भाई नहीं कर सकता, झेल नहीं सकता। तो अगर ये सब आपने हिम्मत लगा के जोश पावर के साथ ठीक है मुझे करना ही है, तो कर भी ली शादी। और अगर आपने लव मैरिज कर भी ली, मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके, मतलब कहीं भी जाके अगर आपने कर भी ली, लेकिन उसके बाद बड़ा पंगा के पेरेंट्स भी टोटली अगेंस्ट हो जाते हैं, फिर वो फाइट्स हो गई पेरेंट्स के बीच में, कभी कभी क्रॉस रिलेटिव के बीच में फाइट्स, देन सब कुछ आपको खुद ही अरेंज करना है और उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो जो भी आप करोगे। तो मतलब खुशी तो मतलब आप भूल ही जाओ अगर आपको पेरेंट्स की तरफ से है, और काफ़ी कुछ फेस करना पड़ेगा। बिग बैंग वेडिंग जैसे लोग अरेंज मैरिज में करते हैं, मनी स्पेंड करते हैं, वो भी नहीं होगी। वो आपको खुद ही सब कुछ मैनेज करना है। आपको कोर्ट मैरिज करनी है तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको वकील से बात करनी पड़ेगी, डेट लेनी पड़ेगी, काफ़ी कुछ सारा हेडेक है। लेकिन उसके बाद की खुशी ये है
कि जिससे आपने चाहा था, जिससे आपको शादी करनी थी, आप फाइनली उसके साथ हो, मतलब आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा. Because you are together with the person whom you chose to be with you till the end of your life. You are with the person whom your heart belongs to, and this is the biggest reward, right? Right. And of course, after that, the most interesting part starts. After wedding, the first night or honeymoon. Of course, if you're doing the love marriage, you can honeymoon all your life, no problem. But what if it is arranged marriage? Then can you imagine when girl and boy haven't seen each other before wedding? Like only photo? Yes, only Then photo. what? You will meet person on your wedding day for the first time, and then your first wedding night will be what? You will be sleeping on separate beds. Seriously? बट देयर कैन बी भाई, फोटो मतलब फोटोशॉप भी होता है. शादी वाले दिन कई लेयर्स का मेकअप भी होता Yes, है. that is also true. If you have never seen a person, then you do not know who will be in front of you after all the makeup will be washed off. देन अब तो शादी हो चुकी, नाउ व्हाट टू डू. Now you cannot step back. I'm sorry. Of course, and for girls, it's also a big issue. You do not know what boy is in front of you, what kind of behavior or nature he has. So totally depends on your luck. Of course, sometimes people are getting lucky in arranged marriage, and sometimes not that so. यस बट काफ़ी सारे लोग अरेंज मैरिज बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज दे डो नॉट नो कि नेचर कैसा है एक दूसरे का. दे डो नॉट नो लाइकिंग, दे डो नॉट नो डिसलाइकिंग, कि क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा. और जैसे कि मैंने बोला मेकअप वाला पार्ट, तो अगर आपने देखा ही नहीं है, मिले ही नहीं है, सो यू नेवर नो कि इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप तो पर्सन रियलिटी में कैसा दिखता है, रियलिटी में नेचर कैसा है, और काफ़ी कुछ डिफरेंसेस आते हैं. सो एट द एंड आप क्या करोगे. And of course, because of all these things, likings, dislikings, and maybe you will never be on the same wave, maybe you will not match on that shelf, there can be fights. In arranged marriage can be misunderstandings, can be cold feelings between each other. And then you have no choice. You did not choose your wife, you did not choose your husband. So parents chose for you, family chose for you. It means they chose your life forever. And you cannot step back, you cannot say, I do not want to be with him or with her. So it means you are abandoned in these relations till the end of your life. Kahani khatam. Yes, but if you try to separate, but it's still not easy because family, both side families are involved. वो आपको कन्विंस करेंगे कि नहीं नहीं एडजस्ट करो. देन लाइफ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स. So most of the times, those even who are not happy in their arranged marriage have to suffer with each other, and they have to live somehow with each other. And yes, this is not that pleasant. But of course, don't worry. Even if you are going for love marriage, you still can fight, and you still can fight very badly, and you still can be about to divorce. But at least it's your own choice, at least it's your own mistake. And of course, if you're not comfortable with the person whom you chose to marry, if in case the person whom you marry is not the same anymore, or person maybe is just a liar, or maybe you are not matching because of some reasons, it can be also, then what to do? You can just say goodbye to each other, separate, and that's it, and move on and live your life. And maybe you'll find another person who will be even better for you. So you can still make your own choices, because you married love marriage, you chose the partner by yourself. The same way you can unchoose. So indirectly you're making your own life. Yeah, always make your own life, make your own choices. और अब बात आती है बच्चों की. भाई शादी हो गई, चाहे आपने अरेंज मैरिज कर ली या लव मैरिज कर ली, उसके बाद क्या, व्हाट इज नेक्स्ट. बात करें अरेंज मैरिज की, सो अरेंज मैरिज में थोड़ा फैमिली प्रेशर ज़्यादा होता है, स्पेशली पेरेंट्स की तरफ से, और कभी कभी रिलेटिव तरफ से. भाई शादी तो हो गई, अब वो कब आ रहा है. Yeah, they're expecting that if you married, especially arranged marriage, like in a couple of years, you have to extend your family, and it is mandatory. And if in case a child is not there for a couple of years, then of course relatives are considering that the girl, most of the times, or sometimes boy, have some problems. That's why they cannot have a baby. And of course there will be again fights, talks, for you tensions, and again you cannot escape, because you already signed that paper that my marriage is arranged forever and ever and ever. Yeah, file leads to many more thing. कि कहते हैं भाई हमने तो सब सही करा था, हमने पूजा भी करी थी, Yeah.
प्रेयर्स भी करी थी, अब प्रॉब्लम आ रही है बेबी में तो कुछ तो होगा, तो दे स्टार्ट ब्लेमिंग, Of और course. relatives, family, they are more involved in your life, that why, so this thing can happen. लेकिन अगर लव मैरिज की बात करें तो भाई तुमने ही करी है ना, so you plan. Yeah, you're planning your own life. If you're doing love marriage, so ये हमारा जिंदगी और ये हमारा choices. So it means we can make whatever we want. If you live your life on your own pattern, no one will be interfering in your life. No one will be telling you what to do because you have a plan and you try to follow that plan. So parents or relatives, they simply will not have guts to say you that, oh, why did you do this, why you are not doing that. That's why, of course, according to me, this is a big benefit of the love marriage. लेकिन भाई एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आपको ही डिसाइड करना है कि आपको लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है, बिकॉज बोथ साइड्स देयर आर प्लसेस, देयर आर माइनसेस, बट एट द एंड यू आर द ओनली वन हु हैज़ टू डिसाइड. अब मेरे पास भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के लोग कि भाई आई एम 19 ईयर ओल्ड, फाइंड फॉर मी अ रशियन गर्ल, आई एम दिस मैनी ईयर ओल्ड, प्लीज़ मेरे को कुछ सजेस्ट कर दो, ये कर दो. लेकिन मैं आपको सिर्फ सजेस्ट ही कर सकता हूँ. आई कैन ओनली टेल बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, बेस्ड व्हाट योर रिलेशन इज़ गोइंग ऑन. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको डिसीजन लेना है, बिकॉज मैं नहीं बोलूँगा कि भाई पापा से लड़ लो, मैं नहीं बोलूँगा कि मम्मी से लड़ लो. सो ये सब आपका ही डिसीजन है, सो यू हैव टू टेक इट. Right, and friends, there is no such a thing that love marriage is the only perfect one or arranged marriage, yes, this is the perfect one. It's totally how you live your life. It's totally how do you find out connection with another person, because any marriage can be ruined, and the same way any marriage can be blooming. Totally depends from person to person whether you have the feelings between each other, whether you have the love to share or not. Because even in arranged marriage, there are many couples who are really happily married ever after, and the same in the love marriage too. They're happily married ever after. Totally your choice, and there is no such a thing as, no, I only want this marriage or I only want that marriage. It can be any marriage happening. So any marriage successful only if you find a right partner. Yeah, that's So true. partner is very important. So इसी के साथ हम आपको ये विश करना चाहेंगे, अगर आप शादी करना वाले हैं, सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड, एंड वी होप दैट आपको आपका लविंग पार्टनर मिले, वेदर अरेंज मैरिज के थ्रू और लव मैरिज के थ्रू. सो मैनेज तो आप ही को करना भाई, हमने जो करना था वो कर लिया. Yeah, we are done. और इसके साथ हम आपका यही व्लॉग यहीं क्लोज करते हैं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पे. And see you very soon. Bye bye bye. friends.